एक अजीम मुस्लिम सुल्तान अपने महल के अंदर तन्हा बैठा हुआ था। अचानक एक सिपाही घबराया हुआ महल के अंदर दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, सुल्तान, फलाना शहर में एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम औरत को छेड़ा है। यह सुनते ही सुल्तान का चेहरा गुस्से से भर गया। सुल्तान फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और शहर की तरफ रवाना हो गया। सुल्तान सीधा उस शख्स के घर पहुंच गया। उसने जुल्म करने वाले को सख्त सजा दी और फिर सुल्तान ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी मजलूम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारीख गवाह है, मुसलमान हमेशा इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े रहे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा फर्क है जो पहले के मुसलमानों को अजीम बनाता था और आज के मुसलमानों से कहीं खो गया है? 800 साल पहले एक सुल्तान ने मस्जिद अक्सा को आजाद करवाकर तारीख बदल दी। 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और मस्जिद अक्सा भी उनके पास चली गई। लेकिन फिर एक नाम उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1187 में सुल्तान ने पहले बैटल ऑफ हटन में क्रूसेडर्स को बुरी तरह हरा दिया। इस जीत के बाद उनकी फौज सीधा यरूशलेम की तरफ बढ़ी। कुछ दिन के मुहासरे के बाद शहर ने हार मान ली। जब सलाहुद्दीन शहर में दाखिल हुए तो सुल्तान ने बदला नहीं लिया बल्कि लोगों को अमन दिया और फिर मस्जिद अक्सा को साफ करवाकर वहां दोबारा अजान और नमाज शुरू हुई। दुश्मन एक मर्तबा आपस में बैठकर सोच रहे थे, मुसलमानों को जंग में हराना मुश्किल है। एक ने कहा, उनकी ताकत तलवार नहीं, उनका ईमान है। फिर एक और शख्स बोला, अगर हमें इन पर गलबा चाहिए तो उनकी ताकत को खत्म करना होगा। उसने कहा, इनके दरमियान बेहयाई फैला दो, सूद को आम कर दो और इनके दिल से अल्लाह का खौफ और कुरान की तालीमात दूर कर दो। जब उनका ज़मीर कमज़ोर हो जाएगा तो हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। उस दिन उन्हें हराना आसान हो जाएगा। इसलिए तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है, जब कोई कौम अपनी अखलाक और ईमान खो देती है तो फिर उसे कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी कमजोरी हरा देती है।